कि आज जिस भाव से हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं, आप सब जो सामने श्रवण कर रहे थे, पीछे परिजन ऐसे आते गए कि जो सामयाना है उसको खोल के उसके पीछे भी जो जगह बनानी पड़ी। तो ये है शक्ति गायत्री की, ये है शक्ति यज्ञ की, और ये है वो प्रेम और आकर्षण जो परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद संदेश लेकर के, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय जी का प्यार लेकर के हम सब के बीच में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी पधारे। आज के इस अवसर पर हम सभी को संकल्प ये अवश्य लेना है कि घर घर यज्ञ, घर घर संस्कार पहुंचाने का जो हमारा अभियान है उसके लिए हम सभी संकल्पित होंगे और हम सब अपने घरों में जाएंगे, यज्ञ कराएंगे, अपने मोहल्ले में कराएंगे और यज्ञ को, गायत्री को जन जन तक पहुंचाएंगे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। यज्ञ तो वैसे नए परिजन अगर कोई आए हैं, आपने कई किए होंगे, लेकिन ऐसा यज्ञ जहां उसका प्रायोगिक वैज्ञानिक भाव भी आपको समझाया गया और असाइनमेंट भी दिया गया है। देवत्व आपके अंदर जागृत होगा तो असाइनमेंट अपने को जरूर पूरा करना है और जन जन तक इस भाव को लेके जाना है। आइए इस क्रम में, चूंकि समय जो है यात्रा के अगले क्रम का है, लेकिन उससे पूर्व ये पावन भूमि, ये वर्ष जो है नारी सशक्तिकरण का वर्ष चल रहा है और नारी सशक्तिकरण के वर्ष में इस अगर आयोजन स्थल को ही देख लें तो जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई का अनुभव उदाहरण यही दिखता है। और इन सब नारियों को जो जगाने का कार्य कर रही हैं, परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से उनसे जो उन्होंने आरंभ किया, गायत्री साधना की, और यहाँ पर आप सबको अपनत्व के साथ जोड़े हुए हैं, जो ऐसी हमारी प्रज्ञा पुत्री जिनको प्यार से आप माँ रश्मि बहन पटेल जी कहते हैं, उनके साथ सहयोग कर रहे हैं उनके अपने भरत भाई। और इस पूरे के पूरे क्रम में अगर आप देखें तो बड़ा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि चाहे आरंभ से बाल संस्कार शाला हो, स्वाध्याय केंद्र हो, गांव-गांव में दीप यज्ञ, यज्ञ झोला पुस्तकालय, वृक्षारोपण कार्यक्रम, विभिन्न शिविर हो, कन्या कौशल शिविर हो, प्रज्ञा पुराण का आयोजन हो, देश विदेश में उसका प्रचार प्रसार हो, परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से सतत इस क्रम में जो जुटी हुई हैं। और पूरा का पूरा अगर आप कहें तो इस गांव में अपनी पैतृक संपत्ति हो, उसके साथ जुड़ी चीज़ें हों, जैसी सूचना जानकारी हम लोग को मिली कि अपना सर्वस्व लगा करके इस सुदूर गांव में माँ गायत्री की कृपा से, गुरुजी माता के आशीर्वाद से, उनके एक शिष्या के रूप में जो स्वयं को गढ़ रही हैं और जन जन की सेवा कर रही हैं, ऐसी हमारी सबकी परम प्रिय परम आदरणीय रश्मि बहन पटेल जी से हम प्रार्थना करेंगे कि वे धन्यवाद ज्ञापन और अपने भाव अर्पित करें हम सभी की ओर से। आइए एक बार गायत्री महामंत्र सूर्योदय के दिव्य किरणों को आत्मसात करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में उनके चरणों में नमन वंदन करते हुए यहाँ पधारे हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय भैया जी चिन्मय पंड्या जी, उनका जो विशेषण है वो तो हमारे गोपाल भैया ने सब बताया। आप सब कहाँ कहाँ से आए हैं, आप सब का दिल से अभिवादन करते हैं। बड़ौदा, सूरत, नासिक, राजकोट, मेहसाना, विसनगर और कई सारे क्षेत्र से, आनंद, नडियाद और कई सारे क्षेत्र से पधारे हमारे सब प्यारे प्यारे सब परिजन भाई बहन, आप सब के चरणों में भी वंदन करती हूँ। मंचस्थ हमारे सभी शांति कुंज के वरिष्ठ परिजन, उनको भी प्रणाम करते हुए, पधारे हुए सभी जोनल के वरिष्ठ को भी प्रणाम करते हुए और हमारे समाज के भी वरिष्ठों को प्रणाम करते हुए मेरी बात ये कहती हूँ कि गोपाल भैया ने तो भाई साहब के बारे में बहुत कुछ बताया। वो इस संसार में आए और जो कुछ किया वो बताया, लेकिन मेरा हृदय का जो भाव है वो यही है, सजा लो घर को गुलशन का, अवध में राम आए हैं। सजा लो घर को गुलशन का, हमारे राम आए हैं। हमारे राम आए हैं, हमारे सरकार आए हैं। सजा
लो घर को गुलशन का, हमारे राम आए हैं। क्यों? रामनवमी के दिन उनका जन्म हुआ, तो हमारे राम नहीं तो और क्या। और चैत्र मास में उनका यहाँ आना हुआ, तो हमारे राम नहीं और तो क्या। और कल जो पूर्णिमा है वो हनुमान जयंती है, तो हनुमान भी उनके साथ ही चलता आता है, तो हमारे राम नहीं है तो और क्या है। और तो हम कुछ उसको बोल ही नहीं सकते। जब राम वनवास में गए ना, तो केवट के पास गए, तो केवट ने क्या कहा, मागी नाव केवट नहीं आना, कही तेरे में मर्म जाना। केवट ने बताया कि मैं मर्म जान चुका हूं। भैया हम भी, क्योंकि एक प्रज्ञा गीत में बताया था, जो बहुत पुराना प्रज्ञा गीत है, उसमें वो था, शैल की श्रृंखला में चिन्मय ब्रह्म कमल खिलेगा। ये एक गीत है प्रज्ञा गीत, और उसकी एक ही लाइन मुझे याद है, शैल श्रृंखला में चिन्मय ब्रह्म कमल खिलेगा। ये वही चिन्मय ब्रह्म कमल है जो गुरुदेव ने बताया था कि बेटा मैं देख रहा हूं कि एक ब्रह्म कमल खिला हुआ है, उसके सारे बीज बिखर रहे हैं। उस बीज में से जो मेन बीज था ना, वही हमारा बीज, वही है, वही ब्रह्म कमल है, वही हमारे चिन्मय भैया है। तो जब केवट के गांव श्रृंगवेरपुर में गए थे ना, तो ये भोरदा श्रृंगवेरपुर जैसा ही है ना। आपको लगा है ना कितनी दूर कब आएगा, रास्ते भी कैसे हैं, और ऐसे वैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से आप आए हैं, तो आपको लगा ना कि ये तो कितना दूर है। वही श्रृंगवेरपुर की तरह ही हमारा भोरदा है। और वही भोरदा में गुरुदेव ने कब से बीज बोया था, 1991 से हमारा दीक्षा संस्कार गुरुदेव ने यहाँ करवाया था। हमको नहीं मालूम था कि यहाँ गायत्री कामधेनु सेवा तीर्थ बनने वाला है, लेकिन बना। तब मालूम हुआ कि हमारा दीक्षा संस्कार यहाँ क्यों करवाया गया था, तब हमें मालूम पड़ा। और श्रृंगवेरपुर में गए, तब जब केवट ने कहा कि मैं ये करूंगा, पैर धोऊंगा, लेकिन भैया ने नहीं धुला दिया, नहीं धोने दिया। हमने मांग भी नहीं की, क्योंकि हम अनुशासन का हमें पालना पड़ता है। लेकिन केवट ने तो मांग की थी हक से। और केवट ने ये भी कि हमें ये भी मालूम है कि आप तो वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ के आए हैं, बहुत सारी विद्या अर्जित की है, तो आप मंत्र बोलते जाओ, हम गंगा के जल को छोड़ते जाते हैं। हमारे कई सारे पितृ हैं, उनका मोक्ष हुआ है कि नहीं हुआ है हमको नहीं मालूम है। भैया हम भी यही चाहते हैं, आप एक मंत्र बोलो, हम सभी के पितृओं को आज तृप्ति मिल जाएगी। क्योंकि चैत्र मास में, ये मास भी पितृओं का मास कहा गया है। आज अगर भैया के मुंह से एक मंत्र निकला ना, और हमने हृदय से अपने पितृओं को याद किया ना, तो हमारे सभी पितृओं को तृप्ति मिलने वाली है। आज यहाँ उपस्थित 5000 लोग हैं, सभी के पितृओं को तृप्ति, एक जन्म के नहीं 7 पीढ़ियों के तृप्तियों के सब पितरों को तृप्ति मिल जाएगी। भैया आपने पधार कर हमको बहुत धन्य कर दिया, धन्य कर दिया। और यही धन्यता हम अपने हृदय में स्थिर करेंगे, और उनका प्रतिदिन प्रतिपल स्मरण करते करते आपने जो हमें वो हवा भर दी है ना, तो वो हवा के साथ हमारा टायर बहुत फुल हो गया है, गाड़ी जोर से चलेगी। और हमारी गाड़ी ऐसी चले कि रुके ना, वहां सबके अंदर भी ऐसी हवा भरते चले। आप बराबर लगाते जाना, हम वहां छोड़ते जाएंगे। बस आपसे सदैव हमें प्रेरणा मिलती रहे, और हम गुरुदेव के कार्य को बहुत दूर दूर तक फैलाते रहे। सबके भीतर में गुरु के प्रति श्रद्धा जागृत करते चले। यही भाव के साथ आपको अति अति हृदय से धन्यता प्राप्त करते हुए, हम धन्यता प्राप्त करते हुए आपको धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप आए, हमारे सभी के जीवन को एक संत का दर्शन का एक अनुभव हुआ। और जब संत आते हैं ना, तो संस्कृति सुधर जाती है, वसंत आती है तो प्रकृति सुधर जाती है। हमारे जीवन में भी हमारे लिए हमारी संस्कृति ही सब कुछ है, वो हृदय में स्थिर हो। इसी भाव के साथ आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे, कितने सारे कष्ट सहे होंगे आने के लिए। कल रात से आप निकले हैं दूर दूर वाले तो, और सुबह में यहाँ आके आपको नहाने का, धोने का कई सारा प्रॉब्लम हुआ होगा, असुविधा हुई होगी, लेकिन फिर भी आप हमारे
प्रति प्रेम दर्शाते हैं ना, उसी प्रेम को हमारी झोली में लेकर हम चलते हैं, तब हम गुरु कार्य कर पाते हैं। कितने लोगों का हम पर शुभकामना भी आती है, शुभकामना शुभकामना, तो वही शुभकामनाओं के साथ हम चलते हैं। हमारी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन आप सबकी शुभकामना, गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद और गुरुदेव माता जी के साथ परम आदरणीय श्रद्धेय जी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब का भी मार्गदर्शन मिलता रहता है, आशीर्वाद मिलता रहता है। और आज जो बाकी था ना, वो आज हमारे भैया ने पूरा कर दिया, वो सतत मिलता रहे। इसी भाव के साथ सबको प्रणाम, धन्यवाद, सबको जय गुरुदेव।